बॉलीवुड और क्रिकेट सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, ये इंडिया की सबसे बड़ी मनी मेकिंग मतलब इंडस्ट्री बन चुकी है। सोचो, एक मूवी फ्लॉप हो जाए फिर भी एक्टर करोड़ कमा लेता है। एक क्रिकेटर जीरो पे आउट हो फिर भी ब्रांड उसको करोड़ देता है। सवाल ये है, पैसा आता कहाँ से है? टिकट प्राइस इतना महंगा है क्यों हो जाता है? मतलब टिकट प्राइस इतना महंगा मार्केट में क्यों हो रहा है? आईपीएल ऑक्शन में एक प्लेयर 20 करोड़ का कैसे हो जाता है? आज इस वीडियो में हम बॉलीवुड और क्रिकेट की पूरी इकॉनमी को डिसेक्ट करके विदाउट पॉलिशिंग हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर हम मुद्दा उठाएं तो बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है, सिर्फ आर्ट नहीं। बॉलीवुड को हम अक्सर सिर्फ एक्टिंग और सॉन्ग से जज करते हैं, पर रियलिटी में बॉलीवुड एक कंप्लीट बिजनेस इकोसिस्टम है। बॉलीवुड के 5 मेजर रेवेन्यू सोर्स: बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, टिकट सेल करके जो पैसे आते हैं, ठीक है। मतलब सिंगल स्क्रीन पे है तो 150 से 300, मल्टीप्लेक्स पे है तो 300 से 700 के बीच में टिकट हो गया। मतलब जितना हाइप उतना महंगा टिकट हो जाता है। ओटीटी राइट, ठीक है, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, इन सभी पे आता है। म्यूजिकल राइट हो गया आपका, स्पॉटिफाई पे हो गया, टी सीरीज पे हो गया, एक हिट सॉन्ग हो गया, मतलब लाइफ टाइम रॉयल्टी मिल रहा है उनको। कभी सोचा नहीं कि अरिजीत के गाने हर जगह क्यों बजते हैं। ठीक है। अब ब्रांड एंडोर्समेंट, मतलब एक्टर का फेस, ट्रस्ट मतलब अटेंशन। एक सुपरस्टार है तो 5 से 10 करोड़ रुपए ऐड को ले लेता है। ठीक है। तो ब्रांड को मतलब इतना क्या मिलता है इतना पैसा देने के बाद? इंस्टेंट रिकॉल और सोशल वैलिडेशन मिलता है। ओवरसीज मार्केट, मिडिल ईस्ट, यूके, यूएसए, कनाडा, एनआरआई के लिए बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया प्रोडक्ट है। अब एक्टर का सैलरी इतना हाई क्यों होता है? एक एक्टर 500 से 1000 करोड़ क्यों चार्ज करता है? अगर हम बात करें, सॉरी, तो रिस्क ट्रांसफर करने के लिए प्रोड्यूसर का लॉजिक सिंपल होता है, अगर स्टार नहीं तो ओपनिंग गारंटेड है। ठीक है। ओपनिंग फेल हो जाएगा हमारा। अगर स्टार है तो ओपनिंग अच्छा होगा, स्टार नहीं है तो ओपनिंग फेल हो जाएगा। स्टार एक्टर ओपनिंग वीकेंड डिसाइड करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन डील स्ट्रॉन्ग करते हैं, मार्केट कॉस्ट कम कर देते हैं। ठीक है। मतलब एक्टर ना हो गए, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया है। प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल क्या होता है? फिक्स्ड फी कम होता है, प्रॉफिट शेयर ज़्यादा होता है, रिस्क भी लो, रिवार्ड भी लो। अब क्रिकेट इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। क्रिकेट इंडिया में रिलीजन नहीं, इकॉनमी है। क्रिकेट के 4 मेजर रेवेन्यू प्लेयर: ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप्स, टिकट सेल्स, स्टेडियम रेवेन्यू और मर्चेंडाइजिंग। ठीक है। आईपीएल ऑक्शन एक परफेक्ट डिमांड सप्लाई मार्केट है। आईपीएल ऑक्शन इमोशन नहीं, इकोनॉमिक गेम है। प्लेयर की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? स्कैरसिटी, अच्छा फास्ट बॉलर कम है, प्राइस हाई। रोल बेस्ड डिमांड, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, फिनिशर, ऑलराउंडर, इन सभी पे। ब्रांड वैल्यू, सोशल मीडिया फॉलोइंग, फैन एंगेजमेंट है तो उसको रेट ज़्यादा दो। आईपीएल में प्लेयर नहीं, प्रोडक्ट बिकता है। 20 करोड़ का प्लेयर महंगा या सस्ता? अगर प्लेयर की बात करें और टीम को प्ले तक ले जाता है, जर्सी सेल्स बढ़ाता है, स्पॉन्सरशिप अट्रैक्ट करता है, तो 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं। टिकट प्राइस इतने महंगे क्यों होते हैं? सिंपल रूल है, डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होगा तो प्राइस हाई होगा। लिमिटेड सीट्स होते हैं, हाई इमोशनल अटैचमेंट होता है, वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, प्लस जीएसटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, कन्वीनियंस फी। अब मिडिल क्लास बोलते हैं इतना महंगा क्यों? इकोनॉमी बोलता है लोग खरीद रहे हैं इसलिए महंगा है। ठीक है। जो कॉमन मिथ है हमारे सामने, बॉलीवुड एंड क्रिकेट सिर्फ लक का है, ये कैलकुलेटेड रिस्क है और ब्रांडिंग का गेम है। एक और मिथ है, एक्टर क्रिकेट ओवरपेड होते हैं। ठीक है। दे मोनेटाइज अटेंशन एट स्किल, इसलिए उनका पेमेंट ज़्यादा होता है। टैलेंट ही सब कुछ है, टैलेंट प्लस मार्केट डिमांड। आपके पास टैलेंट है, आप मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, टैलेंट फालतू है। फ्यूचर ऑफ इंटरटेनमेंट इकोनॉमी क्या होगा? आने वाला ट्रेंड मोर ओटीटी डोमिनेंस होगा, शॉर्टर अटेंशन स्पेन होगा, डाटा ड्रिवन कास्टिंग होगी, रीजनल कंटेंट बूम होगा। इंटरटेनमेंट अगर हम बात करें तो एल्गोरिदम प्लस इमोशन का एक अच्छा मिक्स हो जाएगा। और बॉलीवुड और क्रिकेट जो है सपने नहीं बेचते, अटेंशन भी और पैसा भी बेचते हैं। ठीक है। ये इंडस्ट्री नहीं, ये इंडिया का सॉफ्ट पावर इकोनॉमी है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप सिर्फ फैन नहीं, ये सिस्टम समझने वाले भी हो। ओके। अगर आप चाहते हो ऐसे और डीप इकोनॉमिक ब्रेकडाउन लाइव तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फेयरनेस फाइनेंस में बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। थैंक यू सो मच।